और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूपी में मदरसों का सर्वे चल रहा है। उत्तराखंड में भी मांग हो रही है कि उत्तराखंड में होगा, फैसला हो गया। और अब खबर आ रही है कि बिहार में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए। बिहार में भी सर्वे की जरूरत है। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान के लिए हो रहा है सर्वे और योगी जी को मुस्लिम बच्चों की चिंता है और बिहार में भी अब मदरसों का सर्वे होना चाहिए। सुन लेते हैं एक बार गिरिराज सिंह। योगी जी ने मुसलमान के उन बच्चों की चिंता की जो मजहबी कानून के तहत उनकी पढ़ाई केवल होती है। सिविल कोड लागू उन्हें ज्ञान और विज्ञान के लिए अब मदरसों का सर्वे हो रहा है। बिहार में भी जरूरत है सर्वे करना और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की योजना बनाना। चलिए, हम लोग डिबेट कर रहे हैं इसी को लेकर कि ये मदरसों का सर्वे सही है नहीं है। इसको डराया जा रहा है कि कागज नहीं दिखाएंगे, सर्वे से डराएंगे। और अब कहा जा रहा है कि ये दरअसल मिनी एनआरसी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश है। उल्टा कहा जा रहा है कि तो चिंता है मुसलमान बच्चों की। शिवम, आप बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि आप चिंता कर रहे हैं, मतलब चिंता कर रहे हैं, लेकिन वहां से कहा जा रहा है, रशीदी जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती की दखलंदाजी क्यों भाई? रशीदी जी हिपोक्रेसी का जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ आपको कह दिया उन्होंने कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी मर्जी, हम 4% भी अगर मदरसे में जाते हैं तो ये हमारा अधिकार है। आर्टिकल 30 के तहत आप इसको कैसे छेड़ सकते हैं? तो बाय द वे एआईएमआईएम के प्रवक्ता के लिए ये कि आर्टिकल 30 कोई एब्सोल्यूट नहीं है। अगर इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मसला बनता है जो कि बना है पिछले काफी साल से, तो वहां पर इन चीजों की जांच पड़ताल और इनका मॉडर्नाइजेशन सरकार कर सकती है, उनको पूरा अधिकार है। 1, जहां तक बात ये कहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, अरे उसको सुधारने के लिए ही तो कर रहे हैं ये। चाहे गर्ल एजुकेशन पे सब्सिडी देने की बात हो स्पेशली मुस्लिम्स के लिए, चाहे मदरसे का मॉडर्नाइजेशन करने की बात चाहिए भाई। वो कह रहे हैं रशीदी जी मत पढ़ना, जिनको नहीं पढ़ना उनको जबरदस्ती पढ़ाएंगे। नहीं चाहिए का मतलब कह रहे हैं हमारे 6% नहीं पढ़ना चाह रहे। नहीं चाहिए का मतलब क्या होता है कि रशीदी जी 6% के ठेकेदार है क्या? सरकार ठेकेदार है, जिम्मेदारी है सरकार की। और सरकार इंश्योर करेगी इस बात को कि एक भी बच्चा, एजुकेशन आपको मदरसे में देनी है, आपको उनका कुरान पढ़ाना है, कोई नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन ये एक रियलिटी है कि उसको मॉडर्नाइज करके इस देश में, वो देश की भागीदारी में आगे बढ़ने में उनको साथ लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ अगर आप धर्म की एजुकेशन ले लेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? अब ये कहते हैं कि वहां से सब कुछ बन जाता है। नासा में साइंटिस्ट भी मदरसे से ही बन रहे हैं, स्पेस एंड रिसर्च में भी मदरसे से ही बन रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय तारिक फतेह आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट संजय राणा जी आपका। राणा जी, आपका क्या पक्ष है इसमें? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है चिंता, सरकार चिंता कर रही है मुस्लिम बच्चों की चिंता, और ये वो भी अच्छी एजुकेशन ले, मॉडर्नाइज एजुकेशन हो, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है भाई नहीं पढ़ना, क्यों पढ़ा रहे जबरदस्ती? देखिए, ऐसा है कि 14 साल तक के बच्चों का एजुकेशन टू राइट टू एजुकेशन है और उसमें सभी को पढ़ने का अधिकार है, जो बेसिक शिक्षा होती है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाई आप मदरसे में जाकर के अपनी कुरान की शिक्षा मत लो, बिल्कुल लो, लेकिन आपको सामाजिक ज्ञान होना भी जरूरी है, आपको गणित का भी ज्ञान होना जरूरी है, और आपको समाज जो हमारा चलता है इसकी वजह से उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप जब बाहर आते हो सिर्फ कुरान की शिक्षा लेकर के, आप समाज को क्या शिक्षा दोगे? आप समाज के बारे में क्या जानोगे? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुरान मदरसे में जो टीचर है उनको यही नहीं मालूम है कि केमिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, फिजिक्स कैसे लिखी जाती है और मैथ्स क्या होता है। तो जब आप बेसिक चीजें नहीं दे सकते, वो इंसान जब समाज में आएगा, जिसका कंपटीशन सामाजिक लोगों से होगा, वो कैसे अपने आप को कंपीट करेगा? उसके अंदर हीन की भावना आ जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो समाज से अपने आप को अलग थलग पकड़ा जाएगा। ये सब चीज नहीं की जरूरत है। अच्छा, और सवाल भी क्या है? सवाल है कि मदरसे का नाम बता दीजिए सर्वे में। मदरसों को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है, स्थापना कब हुई है, और जो है वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं, सुरक्षित पेयजल है, फर्नीचर है, विद्युत आपूर्ति है, शौचालय है नहीं है, मदरसे में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मदरसों में शिक्षकों की संख्या कितनी है? ये सवाल है, 12 सवाल है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिससे जो है खतरा पैदा हो। 8वां सवाल है, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या पढ़ाया जा रहा है? तारिक फतेह, आपको क्या लगता है किस सवाल से दिक्कत है? कि बताना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम क्या है, या फंडिंग बतानी पड़ेगी? तारिक फतेह, फंडिंग का भी एक मसला है, उसको जाने दीजिए। अगर कोई देता अपनी तरफ से खैरात, ज़कात या इमदाद करता है, मुझे उस पर एतराज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर एक छोटे से बच्चे को पहले ही आप बता दें कि काफिर कौन है और मुसलमान कौन है और अल्लाह अकबर क्या है और कौन झूठा मजहब वाला है और कौन सच्चे मजहब वाला है, क्योंकि मैं भी मदरसे का ही पढ़ा हुआ हूं। मैंने भी, अपने माँ बाप ने भेजा कुरान पढ़ने के लिए, मस्जिद रोज जाना, स्कूल के बाद आके 2 घंटे गुजारे मस्जिद अक्सा नाज़िमाबाद के अंदर। ये जब तक पाकिस्तान में तो चल सकता है, एक मोहल्ला जिसके अंदर 100% मुसलमान रहते वहां तो चल गया। जब आप बंदा बड़ा होके बाद में दुनिया में आ रहा है और ही इज ऑलरेडी अ माइनॉरिटी इन अ कंट्री जहां के ज्यादातर लोग एक सनातन धर्म में बिलीव कर रहे हैं, और आपको बताया गया कि ये सब जो है काफिर हैं,
अब मुझे बताइए इसका हल क्या निकलेगा एंड में? यानी जो मदरसे में नहीं भी गया वो भी मोहम्मद अली जिन्ना जैसा पैदा हुआ, तो हम उससे डर। अश्विनी उपाध्याय के बाद रशीदी जी, सब एक एक करके। हाँ, आ रहा हूँ अनुराग, अनुराग नहीं है, 5 सेकंड ज्यादा नहीं, क्यों नहीं बोल रहा सर, दे दीजिए 5 सेकंड, एक मिनट कंप्लीट कर ले वो, मैं किसी को कंप्लीट कर ले उसके बाद आप बोलिएगा ना। हाँ बोलिए। और ये जो कंप्यूटर सब कह रहे हैं ना, ये नॉर्थ अमेरिका में जितने भी कंप्यूटर वाले हैं, कोई भी तशद्दुद करने वाला ऐसा नहीं जिसको कंप्यूटर ना आता हो। ये मत समझेंगे कंप्यूटर से जहन ठीक होता, किताबों से जहन ठीक होता है, वो भी दूसरों की किताबों बड़े आतंकवादी इंजीनियर से लेकर कौन निकले हैं, लादेन से लेकर सब बड़े बड़े जितने आतंकवादी हैं, सब हमारे 9/11 हुआ है ना, ये सारे पायलट थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर इंजीनियर थे सारे आतंकवादी। फिर अच्छा ठीक है, चले बोले अनुराग, फिर अश्विनी उपाध्याय और रशीदी जी, एक एक करके बोलिए अनुराग। ये जो सवाल आपने पेपर में लिखा है कि ये सवाल पूछे जाएंगे, हाँ 12 सवाल है, तो उसके ऊपर में सिर्फ इतना कर देते, सरकार, मदरसे ऑब्लिक सरकारी स्कूल, दोनों में सर्वे होगा, दोनों में कहां कहां त्रुटियां हैं सबको पता चलना चाहिए। क्योंकि हम स्कूलों में भी देख रहे हैं कि किस तरह की एजुकेशन है, टीचर से पूछो कुछ जवाब देता है कुछ, वहां जाओ तो दीवार ही नहीं है, क्लासरूम ही नहीं है, क्लास नहीं, एक मिनट, स्कूल है लेकिन वहां पे दीवारें टूटी पड़ी हैं, वहां पे बाथरूम तक नहीं, लड़कियां कैसे जाएंगी? सरकारें थी, आपने क्यों नहीं बनवा ली? अरे वही तो बात हो रही है, आपने क्यों नहीं बनवा ली? दोनों की तो 3-4 बार सरकारें रही। बोलिए अनुराग कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। बस कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा दोनों को एक नजर से सरकार को देखना, सरकार सिर्फ ये माहौल बनाने के लिए 2000 एक माहौल बने, इससे डिबेट शुरू हो। अगर वो सरकारी स्कूल बोल देते तो डिबेट नहीं होती, तो फिर ये बात ही नहीं आती। अश्विनी, मतलब एक चीज अच्छी है अनुराग, मदरसों के सर्वे की तो साथ हैं, देखिए वो तो कह रहे हैं मदरसों का सर्वे तो होना चाहिए, मगर स्कूलों का भी करा लीजिए। वो ये पहली बार हैरानगी है कि योगी सरकार के फैसले के साथ है अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी सरकार बच्चों के साथ राजनीति, अच्छी बात है ना कि मुसलमान हो, ये गलत चीज है, मदरसों का सर्वे तो सही है, नहीं करना, ये अच्छी चीज है। चलिए डिबेट कराना चाहते हैं, ये दिक्कत है यहाँ पे। आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि सही फैसला है? नहीं, आप राजनीति इसलिए करें क्योंकि आप स्कूल की बात नहीं करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है कि सही फैसला है ना? आप स्कूल मदरसों का सर्वे सही है, आप बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं? आप स्कूल में सर्वे करने से कोई मना नहीं करता, आप सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं। तारिक फतेह और अश्विनी उपाध्याय, तारिक फतेह जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय, फिर रशीदी जी। बोलिए आप तारिक फतेह। हाँ आ रहा हूँ सर, एक मिनट, सबको मौका देना। नहीं, तारिक फतेह 30 सेकंड ये जवाब देना है। ये एजुकेशन बच्चों की हो रही है, इसमें चिल्लाहट क्यों इतनी है? हाँ मैं भी एग्जैक्टली एक एक करके बोल सकते हैं, सबको पूरा समय दिया जाएगा। ठीक, मैं बोलूं अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद आप रशीदी जी, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेक श्योर। अश्विनी उपाध्याय बोलिए आप। अश्विनी उपाध्याय, 12 सवाल है और 12 सवालों से क्या बदल जाएगा भाई? किसको बताने में क्या दिक्कत है कि मेरा कहां पर है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, फंडिंग क्या है और मैं पढ़ा क्या रहा हूं? पाठ्यक्रम ही तो बताना है क्या पढ़ा रहे हैं भाई। देखिए अमन जी, भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि बच्चा पहले वो भारतीय बने, अच्छा इंसान बने, वो शुरुआत में बचपन में ही हिंदू या मुसलमान न बने। अगर वो मदरसे में जाएगा केवल मुस्लिम बच्चों के बीच में रहेगा, मदरसे में जाएगा केवल कुरान पढ़ेगा, मदरसे में जाएगा तो कुरान और हदीस के अनुसार कैसे कैसे रहना वही सीखेगा। मेरा इसलिए कहना है कि 18 वर्ष तक जब तक वो इमेच्योर होता है, वो मेंटली मेच्योर नहीं होता, तब तक वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी सब पढ़ ले और उसके बाद वो पढ़ता रहे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए शराब की दुकान, देसी शराब की दुकान हो या विदेशी शराब की दुकान हो या बियर बार हो या कुछ भी हो, वहां आप छापा मार के ऑडिट करके वहां की शराब नहीं खत्म कर सकते। आप छापा मारने के बाद क्या करोगे कि शराब बिकना बंद हो जाएगी? नहीं, शराब में जहां शराब की दुकान है वो देसी हो या विदेशी हो या मॉडल वाइन शॉप हो या ठर्रे की दुकान हो, बिकेगी तो वहां शराब। इसलिए मैं कह रहा हूं शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, नफरत की दुकानें बंद होनी चाहिए और 18 वर्ष तक समान शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद जिसको जो पढ़ना होगा पढ़ेगा। ठीक है, अब आप बोलिए रशीदी जी, एक एक करके बोल रहे, अच्छा लग रहा है। शिवम आ रहा हूं, बोलिए आप रशीदी जी कि ये इस डिबेट में 2-3 बातें उभर कर सामने आई जी। एक तो सवाल ये किया गया कि साहब मदरसे के अंदर वो गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अपर एजुकेशन नहीं ले सकते, वो गरीब बच्चे पढ़े। मैं मदरसों की हिस्ट्री आपको बता देना चाहता हूँ। इन्हीं मदरसों से राजा राम मोहन राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी नामवर शख्सियात भी पैदा हुई हैं। ये भूलना नहीं चाहिए आपको। दूसरी बात,
आपने एक सवाल सर आगे मेन आपने बोला था कि बीच में कोई नहीं बोला। अच्छा बस मैं प्लीज कर रहा हूं सर, मैं पूरी कर लूं फिर आगे उन्होंने मेन स्ट्रीम एजुकेशन ली या नहीं? सुनिए मैं बता उसका जवाब दूंगा आपको। या मदरसे से पढ़कर आपने एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूं ना जवाब, मैंने भी ली है मदरसे से मौलवी बनने के बाद मैं 90 में फारिग हुआ, उसके बाद मैंने 10वीं की 12वीं की MA किया। मैंने भी किया। एजुकेशन लिया ना कोई तो मदरसे में ही वो एजुकेशन मिले। अब सुनिए, अब ज्यादा मत कीजिए, सुनिए आपने अनुराग भदौरिया के साथ में एक और सवाल रेस किया कि साहब जो अक्सरियत है देश की, जो अक्सरियत है यानी मेजोरिटी है, उनमें मदरसे नहीं है। आपको तो शायद इल्म ही नहीं है। गुरुकुल किसे कहते हैं? तो गुरुकुल में वहां मदरसा ही तो है। तो गुरुकुल में कौन सा मदरसा? उर्दू जबान में पकड़े गए? मैं आपको दिखाऊं कितने आतंकवादी पकड़े गए? आतंकवादी पे चले गए। मैं आपको दिखाऊं कितने आतंकवादी पे चले गए? कनेक्शन है मुझे एक बताइए जिसका गुरुकुल कनेक्शन है। अच्छा सुनिए, एक मिनट, एक बताइए जिसका गुरुकुल कनेक्शन हो, बताइए। आप योगी आदित्यनाथ से कहिए कि हम सर्वे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनमें आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अरे तो भाई लिखवाइए ना, क्या है ना मदरसों का आतंकी कनेक्शन नहीं है क्या? आप क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई? तो आपने मेरे से पूछा, सवाल क्यों रेस कर रहे हैं? आपने मेरे से पूछा ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि मदरसों को निशाना इसलिए बनाया जाता है, कभी उनको दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है, कभी उनके पढ़ने वालों को दहशतगर्द कहा जाता है, कभी मस्जिद पर सवाल होते हैं, कभी अजान पर सवाल होते हैं, कभी नमाज। आप देखिए मुरादाबाद में 50 आदमियों को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो घर में नमाज अदा कर रहे थे। कहाँ जा रहा है देश हमारा? अच्छा चलिए, अब नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी, अजान पर पाबंदी लगी। मौलाना साजिद रशीदी अभी अगस्त 2022 में सैफुल्लाह आतंकवादी पकड़ा गया। ये आतंकी नदीम की निशानदेही पर गिरफ्तार हुआ। ये इटावा के मदरसे अरबिया कुरानिया में ये पढ़ रहे थे जून 2019 से मार्च 2020 तक। मार्च 2022 में यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से 19 साल के आतंकवादी इनामुल हक को पकड़ा। ये भी देवबंद के मदरसे में 8 महीने से। मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है। मैं जवाब दे दूं, बताइए आप। इसी बात पे कुछ एक आतंकवादी एक नहीं है। अरे सुन तो लीजिए सर, 18 है। मेरा जवाब तो सुनिए। अच्छा बोलिए। एक आतंकवादी ऐसा बताइए जो मदरसे में पढ़ भी रहा है और आतंकवाद भी कर रहा है। पता थोड़ी ना कितने पढ़ने के बाद निकल गया आदमी, होंगे क्या पता? पढ़ने के बाद आदमी निकल गया, सारी जिंदगी मदरसे की जिम्मेदारी है। सारी जिंदगी ये अच्छा लगा रशीदी जी, मदरसे की जिम्मेदारी। वहाँ ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि वो आतंकवादी बन रहा है? आप भी आतंकवादी हो? वही तो पाठ्यक्रम में बताना है। आतंकवाद में नहीं वही तो पाठ्यक्रम में बताना है। लोग नहीं पकड़ेंगे क्या? आप मुझे बताइए कौन का नाम बताओ। आपने मेरे को गुरुकुल का जिक्र किया, बताऊं आरएसएस के लोगों का नाम बताओ। अरे मुझे बताइए ना, गुरुकुल कनेक्शन हो तो अरे एक का नाम बताइए, चुनौती दे रहा हूं आपको। मैं आपको 18 नाम बताऊंगा भाई साहब। एक का नाम रशीदी जी, गुरुकुल से पढ़े हुए लोग ही आरएसएस में जाते हैं। अच्छा, वही उस तालीम को लेते हैं, वही फिर अजमेर बलास्ट में और फला बलास्ट में और फला बलास्ट में नहीं पता वही पाकिस्तान को हमारी एजेंसी। अच्छा, शिवम और बताते हैं कि देश में क्या हो रहा है। आ रहा हूं, कहां पहले शिवम उसके बाद तालीम देना चाहते हैं। पहले शिवम उसके बाद रशीदी जी, आपने कहा कि कोई भी मुझे पढ़ते हुए मदरसे में आतंकवादी बता दीजिए। असम की सरकार में अभी बेदखली प्रोग्राम के दौरान जब मदरसे पे छापा लगा तो वहां पर 3 आतंकवादी पकड़े गए। तीनों जैसे मोहम्मद से थे, तीनों झूठ बोलते रहिए आप। ये सैफुल्लाह अभी गुजरात में पकड़ा गया, उससे पहले एटीएस देवबंद पकड़ गया। और सुनिए जरा और बताता हूं, पढ़ते हुए आप पढ़ते हुए भाई, ये लाइव। हाँ, फिर वही रशीदी जी पकड़े हुए पकड़े गए हैं, आपको नहीं पता ना। 2000 इसीलिए चला है। 2-3 की वजह से सारे बदनाम होते हैं। 2-3 की वजह से सारे हो सकता है रशीदी जी आप नहीं वो पढ़ा रहे हैं। दारुल से जोड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं दारुल से जोड़ते हैं लोग। मदरसे से पढ़ के बच्चा चला गया, वो क्या कोई नहीं जोड़ रहा, बट ये रियलिटी है। एक करके आपके बीच में सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए। मदरसे कैसे जिम्मेदार हो? मदरसे कैसे जिम्मेदार हो? मैं मना कर रहा हूँ। सुबह ही मना करने से कुछ नहीं होता। मैं होने वाले आपके मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि मदरसे के सर्वे मत कराइए और जो आए आतंकवाद की जिम्मेदारी आप लेंगे। वो जो बम बांध के लोगों के सामने फट रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो आतंकवादी की साइड भी आप लेंगे फिर? संवैधानिक अधिकार जो आतंकवादी लोगों को मारेगा उसकी जगह जेल जाएंगे कि नहीं? चलिए अब मैं सुबह के पास जा रहा हूं। फिर मैं अधिकार है, लेकिन एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। और जिस देने की बात कर रहे हो से बढ़ के कैसी बात कर रहे हो? सुबह ही मेरा सवाल है, जो साजिद रशीदी कह रहे हैं, एक मिनट, जो साजिद रशीदी कह रहे हैं कि अगर मदरसे से पढ़कर कोई शख्स आतंकवादी बन गया, ये बताइए
कि संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि मदरसे से नहीं पढ़ोगे आप तो डॉक्टर इंजीनियर बनोगे? बताइए कहां लिखा है? क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? सरकार कि आपको पढ़ाना चाहिए सरकार, आप कह रहे हैं हमें आतंकवादी बनना है। 4% बच्चे। अरे किसने मना किया है मदरसे में ना पढ़ने को? मदरसे को मॉडर्नाइज करना है। ऑडियो बंद। सुबुई, जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं वो सवाल वाजिब इसलिए है, वो ये कह रहे हैं कि मदरसे से पढ़कर दीनी तालीम लेकर अगर कोई शख्स आतंकवादी बन जाता है तो मदरसा कैसे जिम्मेदार हो गया? ये रशीदी जी कह रहे हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी भाई? कोई पढ़कर अगर आतंकवादी बन गया मदरसे से पढ़कर तो मदरसे को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं? ये पक्ष है उनका, सबका जाना चाहिए, ठीक है ना?